दिल्ली से बड़ी खबर है, कभी भी जारी हो सकती है बीजेपी की मदन राठौड़ की। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व में ली सभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जुड़े दिल्ली से। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंस से संगठन के कामों की समीक्षा की गई और इंतजार था और माना जा रहा है कि कब भी और किसी भी समय टीम का ऐलान हो सकता है। अब किस किसे यहां पर जगह मिलती है, किस किस को, ज्यादा जानकारी लेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा मैसे जुड़ गए हैं। योगेश जी, मदन राठौड़ की टीम चर्चाओं में है क्योंकि सभी प्रदेश अध्यक्षों की वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक ली गई। क्या लगता है कब तक टीम सामने आ सकती है मौजूदा स्थितियों को देखते हुए? देखिए, बहुत ही अहम बैठक अमित शाह वीसी के जरिए सभी बीजेपी के तमाम प्रदेश अध्यक्षों की ले रहे हैं और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी है, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद है, राजस्थान से मदन राठौड़ भी वीसी से जुड़े और सबसे अहम बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सभी संगठनों के जो पेंडिंग इश्यूज है उनको लेकर चर्चा है, भावी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा है। राजस्थान बीजेपी का सबसे बड़ा इशू है मदन राठौड़ की टीम, जिसे जल्दी घोषित होना है लेकिन देर हो रही है, तो ये सहमति बन गई है कि वो जल्दी ही सूची भी सामने आ जाएगी। बड़ी खबर इस वीसी के जरिए सूत्रों से हमें मिल रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के भावी कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम है उनकी भी समीक्षा की जा रही है। भावी मार्गदर्शन अमित शाह का हो रहा है, जेपी नड्डा का हो रहा है और साथ ही एक एक करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों से बात की जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष संघ के कार्यकर्ता मना रहे हैं और अपने स्तर पर कार्यक्रम भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि राजनीतिक और वैचारिक संगठन है संघ का, तो उसमें बीजेपी की क्या भूमिका रही, किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता संघ से जुड़े कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाएंगे, किस तरह से जुड़ेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू रहने वाला है। क्योंकि इस वीसी से देश के गृह मंत्री अमित शाह जुड़े हैं, तो ऐसे में इस वीसी का अपने आप में महत्व बढ़ जाता है। और क्योंकि सितंबर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, अब वो कौन होगा ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, ये दो बड़े विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिन पर इसका फोकस, और उसके ठीक बाद अब बिहार पर फोकस हो जाएगा, बिहार के चुनाव पर फोकस रहेगा। राजस्थान क्योंकि इससे महत्वपूर्ण बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी बिहार में निवास करते हैं, संख्या लाखों में है जो बिहार के अलग अलग शहरों में राजस्थान के मारवाड़ी जो है वो निवास करते हैं। इसमें प्रत्येक वोट अपने आप में महत्वपूर्ण है और जिसका SIR का इशू है और इससे वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी का लगातार प्रदर्शन जारी है। पूरे विपक्ष को एक करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने आज संसद में प्रदर्शन किया, हिरासत में कांग्रेस के नेताओं और विपक्षी नेताओं को लिया गया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरे ठोस तरीके से अलग अलग जगह जवाब देगी। एक जो रणनीति बन रही है तक अलग अलग स्थानों पर देश के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को भेजा जाएगा और वो जाकर वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कांग्रेस के खिलाफ पलटवार करेंगे, राहुल गांधी के आरोपों का अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। और तथ्यात्मक तौर पर तमाम प्रमुख नेता जो थिंक टैंक कहे जाते हैं बीजेपी के, वो अलग अलग जगह जाकर प्रमुख शहरों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इसके अलावा संगोष्ठी या प्रदर्शन के कार्यक्रम भी बीजेपी के हो सकते हैं। बहरहाल पूरा कहा जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, तमाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं इस वक्त और अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके जरिए भावी आगामी रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी के उस पर चर्चा हो रही। राजस्थान का जो बड़ा इशू है मदन राठौड़ की टीम, वो कब तक आएगी इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो मुकम्मल लिस्ट तैयार हो चुकी है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सभी से चर्चा कर इसे लगभग इसको अंतिम रूप दे चुके हैं। केवल एक सूचना यही आ रही है कि इस सूची को कभी भी राष्ट्रीय नेतृत्व की परमिशन के बाद जारी किया जा सकता है।
वीर संतोष को तो इस बारे में प्रभारी डॉक्टर मोहनदास अग्रवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी एक प्रारंभिक बातचीत हुई, उसके बाद दूसरे और तीसरे दौर की भी बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है कि जो भी पेंडिंग इशू थे या जो भी नामों को लेकर डिस्कशन था वो लगभग अब अंतिम दौर में है और सूची को एक विस्तृत रूप देकर जारी किया जाएगा। इस सूची की सबसे बड़ी खास बात ये होगी तकरीबन आधा दर्जन महिलाएं वो इसका चेहरा होंगी, उन्हें पदाधिकारी बनाया जाएगा। तो ऐसे में बड़ी संख्या महिलाओं की इस सूची में रहने वाली है। इसके साथ नए और ऊर्जावान चेहरों को भी लिया जाएगा और जो संगठन निष्ठ अनुभवी है उनको लिया जाएगा। एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत की पालना हमें देखने को मिलेगी। कोशिश बीजेपी की ये रहेगी कि सांसद या विधायकों को लिस्ट में नहीं लिया जाए और संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों को ही तरजीह दी जाए। तो मुझे लगता है ये सूची अपने आप में इसका जो इंतजार है वो जल्दी हमारे सामने होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो भावी रोड मैप है उसको लेकर इस वीसी में महत्वपूर्ण चर्चा देखने को मिल रही है। जी ठीक है योगेश जी, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, खबर पर जानकारी के लिए।